Good morning to all of you, and guys, welcome to my YouTube channel and thank you so much for supporting me and watching my videos. I want to tell you कि आपको जो भी कंटेंट्स या जो भी मैं मॉडल्स में टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आज मैं आप लोगों को मॉडल्स का ही लेक्चर 8 लेने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा यूज ऑफ वुड लाइक टू। वेल, मुझे पता है कि आप लोगों में से कईयों को ये पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए आई वांट टू जस्ट टीच दिस एंड आशा करूंगा, अपने आप में ज्यादा एफर्ट डालूंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए, उस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। ओके, सो वेल गाइस, प्लीज डू नॉट वेस्टिंग द टाइम, आई वांट टू कम टू द पॉइंट एंड प्लीज कंसंट्रेट द क्लास। ओके, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूं यूज ऑफ विल हैव। ओके, पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ हैव एंड हैज एंड हैड के बारे में। आज मैं बताऊंगा आपको हाउ टू यूज विल हैव व्हाइल मेकिंग द सेंटेंस। सो कीप वॉचिंग। ओके, ध्यान नहीं भटकाने का, वरना पता है ना क्या होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। इट मीन्स कि विदाउट फोकस यू कैन नॉट रीच एंड अचीव द गोल्स इन योर लाइफ। ओके, वॉट एवर योर एम, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू एंड मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, एनी काइंड्स ऑफ क्लास इन यूट्यूब्स, आइदर बाय ऑनलाइन सिस्टम, बाय ऑनलाइन क्लासेस, बाय ऑफलाइन क्लासेस, अगर बिना कंसंट्रेशन अगर आप कोई चीज़ों को देख रहे हो या सुन रहे हो, वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक दिमाग में नहीं होता। दैट वाज नॉट द लॉन्ग टाइम इन आवर मेमोरी। हम जब फोकस करते हैं तो चीज़ें हमारे ब्रेन में लॉन्ग टाइम तक होता है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो कम टू द पॉइंट, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज विल हैव while making the sentence. Okay, use of will have, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मॉडल्स आपने कंप्लीट कर लिया ना, देन माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट कि आपको अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके बाद मैं टेंस की क्लासेस लूंगा, अगर आप कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हो मेरे वीडियोस, तो आपको इंग्लिश बोलने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आज तक कह रहे आप लोग ये सोचते होंगे कि इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, वेरी हार्ड लैंग्वेज एंड इट इज नॉट, आई कैन नॉट स्पीक वेल। ओके, तो जस्ट वॉच माई वीडियोज ओके एवरी डे and you just do practice in regular time, then every and each time you will get a new changes in your life। okay, so well, will have की पहचान क्या होता है? पास होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कलम होगा, आपके पास एक कार होगा, ठीक है। पापा के पास पैसे होंगे, पापा के पास तो होते ही हैं, हमारे पास नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि हमने आज तक पापा का ही पैसा यूज किया है ना। तो पापा कमाते तो तभी तो हमारे पास पैसे होते हैं, अदरवाइज हमारे पास पैसे होते हैं नहीं होते। इसीलिए जब पापा देंगे तो पैसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा पापा के पास पैसे होंगे, पास होगा। ओके, यहाँ पे ये भी आ सकता है पास होगी, नो, इसको राइट करने की कोई लोड नहीं है, हमें समझना है कि पास होगा। ओके, और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे विल नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? वांट कहते हैं। क्या कहते हैं? वांट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, विल के साथ एक हैव भी है। ओके, पिछले क्लासेस में मैंने हैव और हैज का अलग अलग फॉर्मेट बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ है, विल और हैव। जब विल और हैव एक साथ होगा तो हमें विल को फोकस करना है, क्योंकि विल नॉट को ही हम वांट को, यानी नेगेटिव फॉर्मेट में विल नॉट को ही हम लोग वांट बनाएंगे, ये नहीं कि हैव नॉट को हैवंट बनाएंगे। ओके, जैसे देखो विद एन एग्जांपल आई वांट टू एक्सप्लेन दिस होल थिंग्स। ओके, क्या आप बताना चाहोगे कोई भी एक एग्जांपल? वेल, आई वांट टू टेल यू। ओके, कैसे बोलोगे? आप लोग सुन तो नहीं रहो, आप लोग सुन रहे हो ना व्हाट एम आई टेलिंग एंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ओके, कि देखो मैंने बताया पास होगा को क्या कहते हैं? विल हैव, और ये मॉडल्स का ही एक पार्ट है, जैसे हमने पिछले क्लासेस में हैव हैज पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, पापा के पास एक कार होगा, पापा के पास एक कार होगा, देन क्या हो जाएगा? कई लोग यहाँ पे ये होता है ना कि पापा को फादर लेते हैं, बट मैं पापा को पापा ही लूंगा, क्योंकि ज्यादा इसमें क्लोजनेस रिलेशन अच्छा लगता है मुझे। आपको अगर फादर लिखना है तो फादर आप लिख सकते हो। पापा के पास एक कार होगा, पापा विल हैव अ कार। ओके,
अब इसका 6 पैटर्न बनाना है। मैंने पिछले क्लासेस में 6 फॉर्मेट में बताया था सेंटेंस कैसे बनाओगे। इसका नेगेटिव ले लो, पापा के पास एक कार होगा, देन क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, पापा के पास एक कार नहीं होगा। ओके, अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, पापा विल नॉट। विल नॉट को क्या कहते हैं, वॉन्ट। वो देखो मैंने वहां साइड में लिखा हुआ है, वॉन्ट। पापा वॉन्ट हैव अ कार। ओके, और ये सेंटेंस आपका बन गया। फिर मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे बनेगा। फर्स्ट में क्या आएगा, क्या पापा के पास एक कार होगा। देन क्या आएगा, फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे पास होगा, वो फर्स्ट में आ जाएगा। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, विल। हैव को नहीं लेना है, हैव लेंगे जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ हो तो एक सब्जेक्ट के बाद लेते हैं इन दिस कंडीशन, इस तरह के सेंटेंस में। क्या पापा के पास एक कार होगा, विल पापा हैव अ कार। फिर इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्या पापा के पास एक कार नहीं होगा। देन क्या होगा यहाँ पे, विल नॉट को शॉर्ट में वांट कहते हैं, वांट पापा हैव अ कार। इसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम WH वर्ड्स का यूज करते हैं। पापा के पास एक कार कब होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू कि यहाँ कब के जगह में आप अदर WH वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारी चीजें। ओके, तो जब भी WH वर्ड होगा सेंटेंस में तो सबसे पहले WH वर्ड को लेते हैं। कब को क्या कहते हैं, व्हेन। एंड हेल्पिंग वर्ब इसके बाद क्या होगा, पास होगा। पास होगा को क्या बताएं, विल हैव। तो पहले विल आएगा, व्हेन विल, देन सब्जेक्ट पापा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, व्हेन विल यू, सॉरी व्हेन विल पापा हैव अ कार। ओके, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, पापा के पास एक कार कब नहीं होगा। पापा के पास एक कार कब नहीं होगा। डिफरेंसेस नहीं है सेंटेंस में, आप देख सकते हो। इसमें नेगेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब कब है WH वर्ड, तो यहाँ पे कब का क्या होता है, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वांट, क्योंकि विल नॉट को हम एक साथ नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हैं बट हमें पता है विल नॉट को क्या कहते हैं शॉर्ट में, वांट। तो व्हेन वांट पापा हैव अ कार। आई होप आपको ये जो मेथड है ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम विल हैव का यूज करेंगे सेंटेंस बनाते टाइम। ओके, वेल आई वांट टू टेल यू विद एन अनदर एग्जांपल। ओके, जैसे तुम्हारे पास एक घर है, यू हैव अ, सॉरी मैंने हैव ऐसे में बताया, सॉरी। तुम्हारे पास एक घर होगा, यू विल हैव अ हाउस। तुम्हारे पास एक घर नहीं होगा, यू वॉन्ट हैव अ हाउस। क्या तुम्हारे पास एक घर होगा, विल यू हैव अ हाउस। क्या तुम्हारे पास एक घर नहीं होगा, वॉन्ट यू हैव अ हाउस। तुम्हारे पास एक घर कब होगा, व्हेन विल यू हैव अ हाउस। तुम्हारे पास एक घर कब नहीं होगा, व्हेन वॉन्ट यू हैव अ हाउस। सो गाइस, इन दिस वे यू जस्ट डू प्रैक्टिस रेगुलर एंड एवरीडे एंड आपको रिजल्ट मिलेगा 110% श्योर। ओके, सो आई वांट टू टेल यू कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा मॉडल्स का, कि विल हैव का यूज हम किस तरह के सेंटेंस में यूज करेंगे। अगर हमारे पास हिंदी के सेंटेंस में पास होगा, अगर आता है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक तुम्हारे पास एक कलम होगा, यू विल हैव अ पेन। ओके, हमारे पास पैसे होंगे, वी विल हैव
मनी, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, वी वॉन्ट हैव मनी, क्या हमारे पास पैसे होंगे, विल वी हैव मनी, क्या हमारे पास पैसे नहीं होंगे, वॉन्ट वी हैव मनी, हमारे पास पैसे क्यों होंगे, वाई विल वी हैव मनी, हमारे पास पैसे क्यों नहीं होंगे, वाई वॉन्ट वी हैव मनी. Okay, in this way you just do practice regularly and the condition is here. आप देख सकते हो इन सभी चीजों को और आप अच्छी तरह से क्लासेस प्रैक्टिस में ला सकते हो. Continuously if you are doing practice then nothing is impossible for you. Thank you so much guys. If you are understanding the concept of my models classes then please like my videos, share the videos and subscribe my YouTube channel and bell icon को दबाना मत भूलना, प्रेस करना मत भूलना, because आपको जब मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी इफ यू आर प्रेसिंग द बेल आइकन ऑफ माय वीडियोस while doing subscribe. Okay, so thank you so much, love you all, take care, see you the next video and next lecture. Jai Hind, Jai Bharat, love you.